दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक ऐसी रात है जब प्रकाश अंधकार से जीतता है। लेकिन ये रोशनी तभी दिखती है जब हम कुछ बातें समझ लें। तो सुनो, दिवाली से पहले ये 100 बातें जरूर जान लो। 1. घर की शुद्धि ही प्रथम दीप है। जिस घर में स्वच्छता होती है, वहीं लक्ष्मी टिकती है। धूल, जाला और अव्यवस्था न केवल वस्त्रों को बल्कि मन को भी मलिन करती है। अतः दिवाली से पूर्व घर का कोना कोना श्रद्धा से स्वच्छ करें। 2. मंदिर से सफाई का आरंभ करें। जहां ईश्वर का निवास होता है, वहीं से शुभ कार्य का प्रारंभ होता है। मंदिर की धूल झाड़ना केवल सेवा नहीं, आत्मा की भी शुद्धि है। 3. अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करें। पुरानी, टूटी या बेकार वस्तुएं घर की ऊर्जा रोकती हैं। उन्हें किसी जरूरतमंद को दान दें, क्योंकि दान ही सबसे बड़ा दीप है। 4. झगड़ा और कटुवचन इस समय विष के समान है। दिवाली के दिनों में क्रोध और अपशब्द लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। मन में शांति रखें, क्योंकि जहां शांति होती है, वहीं समृद्धि आती है। 5. मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य लगाएं। तोरण केवल सजावट नहीं, वह स्वागत का प्रतीक है। पत्तों की हरियाली से जीवन की नव ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। 6. स्वस्तिक या AUM का चिन्ह शुभता का द्वार खोलता है। दीवारों या दरवाजे पर इसे बनाना देवी लक्ष्मी का निमंत्रण माना गया है। यह प्रतीक याद दिलाता है कि हर कार्य ईश्वर की कृपा से आरंभ होता है। 7. दीपक सदैव ऊंचाई पर रखें। पैरों के नीचे रखा दीप विनम्रता दिखा सकता है, पर उसका स्थान ऊंचाई पर ही शुभ है। दीपक का प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमारे विचार भी ऊंचे रहें। 8. दीपक मिट्टी का ही हो, यही श्रेष्ठ है। मिट्टी का दीप धरती माता से जुड़ाव का प्रतीक है। कृत्रिम प्रकाश नहीं, सजीव ज्वाला ही आत्मा को स्पर्श करती है। 9. तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाए। तुलसी शुद्धता और आस्था की देवी हैं। उनके समीप जलता दीप घर की नकारात्मकता को नष्ट करता है। 10. घर के उत्तर पूर्व कोने में प्रकाश रखें। यह दिशा ईशान कोण कहलाती है, देवताओं की दिशा। इस दिशा का आलोक आपके कर्मों में शुभता और विवेक लाता है। 11. रसोई घर की पवित्रता बनाए रखें। जहां अन्न बनता है, वहां लक्ष्मी निवास करती है। खाना बनाते समय मन को शांत रखें, क्योंकि मन की तरंगें अन्न में समा जाती हैं। 12. जल का सम्मान करें। दिवाली के समय अनावश्यक जल व्यर्थ न करें। जल केवल तत्व नहीं, यह जीवन का प्राण है। इसे शुद्धता से संभालें। 13. रात्रि में रसोई अस्वच्छ न रहे। दिवाली की रात रसोई में भी एक दीपक अवश्य रखें। यह संकेत है कि अन्न कभी अंधकार में न पड़े। 14. लक्ष्मी पूजन से पहले घर में शांति रखें। लक्ष्मी शोर और विवाद में नहीं आती। पूजन का वातावरण शांत, सुगंधित और मनोहर होना चाहिए। 13. पीत या स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रंगों में भी ऊर्जा होती है। पीला और सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। पूजन के समय इन रंगों से शरीर और मन दोनों प्रसन्न रहते हैं। 16. सुगंध और दीप से वातावरण को पवित्र करें। अगरबत्ती या धूप जलाने से वायु में सकारात्मक कंपन फैलते हैं। यह केवल सुगंध नहीं, ईश्वर का स्मरण भी है। 17. भोजन से पहले अन्न को भोग लगाएं। हर कण में ईश्वर का अंश है। भोग लगाना कृतज्ञता का प्रतीक है। यह कहता है, प्रभु, आपने दिया, हम स्वीकारते हैं। 18. गाय को अन्न अर्पण करें। गाय हमारी माता समान है। दिवाली के दिन उन्हें पहली रोटी देना संपन्नता और करुणा दोनों को जन्म देता है। 19. लक्ष्मी पूजन में चांदी का सिक्का शुभ है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, शांति और शुद्धता का। इसका प्रयोग संपन्नता की स्थिरता के लिए किया जाता है। 20. पूजन के समय परिवार एकत्रित रहे। दिवाली केवल व्यक्तिगत नहीं, पारिवारिक उत्सव है। एक साथ बैठकर पूजन करने से पारस्परिक प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। 21. AUM श्री महालक्ष्मी नमः का जप करें। यह मंत्र लक्ष्मी के रूप में समृद्धि की ऊर्जा को जागृत करता है। कम से कम 11 बार जप करने से मन में स्थिरता आती है। 22. हृदय से धन्यवाद दें। पूजन के अंत में ईश्वर का आभार व्यक्त करें। कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में सदैव और अधिक कृपा आती है। 23. रात्रि के अंधकार को पूर्ण रूप से मिटाएं। दिवाली की रात एक भी दीप न बुझने दें। यह केवल प्रकाश नहीं, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। 24.
दीपक को फूंक मारकर न बुझाएं। ज्वाला को श्वास से बुझाना अशुभ माना गया है। दीप को धीरे से किसी पुष्प या जल से नमन पूर्वक बुझाएं। 25 दिवाली की रात ईर्ष्या या द्वेष का कोई स्थान न हो। मन में यदि किसी के प्रति वैर है तो उसी रात उसे क्षमा करें। क्षमा ही वह दीप है जो आत्मा को सबसे उज्ज्वल बनाता है। 26 लक्ष्मी पूजन सदैव प्रदोष काल में करें। यह समय दिन और रात्रि के संगम का होता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे संतुलित होती है। प्रदोष काल में किया गया पूजन शीघ्र फल देता है। 27 पूजन स्थल पर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। रंगों का भी अपना कंपन होता है। लाल रंग शक्ति का और पीला ज्ञान का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर लक्ष्मी और सरस्वती का आह्वान करते हैं। 28 पूजन में श्री गणेश को प्रथम स्थान दें। बिना गणपति के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। वे विघ्नों के नाशक हैं। जहां वे उपस्थित हों वहां सफलता निश्चित होती है। 29 मां लक्ष्मी के चरण चावल और रोली से अंकित करें। यह प्रतीकात्मक रूप से उन्हें आमंत्रित करने का संकेत है। हर रेखा में आपका विश्वास और श्रद्धा समाहित होती है। 30 पूजन में शंख का नाद अवश्य करें। शंख की ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है। यह नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर मन में एकाग्रता लाती है। 81 दीपक घी का जलाए, तेल का नहीं। घी का दीप पवित्रता, स्थिरता और शांति का प्रतीक है। यह लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और मन की अशुद्धियों को दूर करता है। 32 पूजा के समय मन विचलित न हो। विचार इधर उधर भटकें तो ध्यान लक्ष्मी तक नहीं पहुंचता। मंत्र से पहले मन की स्थिरता आवश्यक है, तभी ऊर्जा सक्रिय होती है। 33 पूजा में सिक्के, गहने और धन रखें। यह आभार का संकेत है कि प्रभु आपने दिया, अब आपकी कृपा से इसकी रक्षा हो। पूजन के बाद इन्हें शुभ मानकर संभाल कर रखें। 24 सुगंधित पुष्प और कपूर का प्रयोग करें। फूल श्रद्धा का और कपूर त्याग का प्रतीक है। जब कपूर जलता है तो वह स्वयं नष्ट होकर सुगंध फैलाता है। यही सच्ची भक्ति है। 35 परिवार के सभी सदस्य आरती में सम्मिलित हों। एक दीप से अनेक दीप जलते हैं, वैसे ही एक परिवार की आरती सबके जीवन में प्रकाश फैलाती है। आरती सामूहिक प्रेम का उत्सव है। 36 आरती के पश्चात प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करें। यह केवल मिठाई नहीं, ईश्वर की कृपा का अंश है। प्रसाद में वही ऊर्जा होती है जो पूजन के मंत्रों में समाहित रहती है। 37 आरती के तुरंत बाद घर में शोर शराबा न करें। पूजन के पश्चात का समय शांति और मनन का होता है। इस क्षण में घर की ऊर्जा को स्थिर रहने दें। 38 दिवाली के दिन किसी से उधार या लेन देन न करें। यह दिन देना लेना नहीं, संचित करने और कृतज्ञ होने का है। कहते हैं इस दिन धन बाहर गया तो साल भर स्थिर नहीं रहता। 29 पूजन के बाद दीपक रात भर जलने दें। लक्ष्मी की कृपा का दीप रात्रि में बुझना नहीं चाहिए। जब तक प्रभात न हो कम से कम एक दीपक अवश्य जलता रहे। 40 झाड़ू या सफाई के उपकरण पूजन के बाद न चलाएं। यह प्रतीकात्मक है। लक्ष्मी के आगमन के बाद झाड़ू चलाना उन्हें विदा करना माना गया है। स्वच्छता पहले करें, पूजन के बाद नहीं। 41 दिवाली की रात अंधकार में न बैठें। यदि कुछ दीप बुझ जाए तो तुरंत दूसरा जलाएं। यह संदेश है, जीवन में अंधकार चाहे जितना आए, मन का दीप जलता रहना चाहिए। 42 नशा, अपवित्र भोजन या हिंसा इस दिन वर्जित है। शरीर और मन दोनों को पवित्र रखना ही सच्चा उत्सव है। लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां संयम और मर्यादा रहती है। 43 लक्ष्मी जी की मूर्ति को पैरों के समीप न रखें। उनका स्थान सदैव ऊंचा और स्वच्छ होना चाहिए। मूर्ति में श्रद्धा हो तो वह केवल पत्थर नहीं रहती, ऊर्जा बन जाती है। 44 लक्ष्मी पूजन में केवल भौतिक लाभ की प्रार्थना न करें। समृद्धि केवल धन से नहीं, संतोष से भी आती है। इसलिए मां से धन के साथ विवेक और करुणा भी मांगे। 45 पूजन के बाद वातावरण में संगीत या भजन रखें। संगीत आत्मा को ऊंचा उठाता है। भजन के सुर घर की दीवारों को भी पवित्र कर देते हैं। 46 दीपदान करें। किसी मंदिर, सड़क या नदी किनारे दीप जलाए। जिसे प्रकाश की आवश्यकता है वहां प्रकाश पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य है। 47 दिवाली की रात किसी गरीब या असहाय को सहायता दें। देना ही सबसे सुंदर उपासना है। जिस हाथ से कोई आंसू पहुंचा जाता है
वही हाथ लक्ष्मी के चरण छूता है। 48 मन में ईर्ष्या या तुलना का भाव न रखें। लक्ष्मी केवल संतुष्ट हृदय में निवास करती है। दूसरों का सुख देखकर प्रसन्न होना भी पुण्य है। 8 लाइन लक्ष्मी पूजन के बाद घर में मीठे शब्दों का ही प्रयोग करें। कठोर वचन वातावरण की पवित्रता को तोड़ देते हैं। भाषा मधुर हो तो वह भी दीपक बन जाती है।